नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 4 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। रिज पर मूर्तियां लगाने के खिलाफ थे वीरभद्र सिंह, पूर्व मेयर संजय चौहान के दावे से खलबली। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार के भीतर हलचल चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शिमला नगर निगम के मेयर रहे माकपा नेता संजय चौहान के दावे से खलबली मच गई है। संजय चौहान ने कहा है कि जब वह मेयर थे तो शिमला शहर में यह डिमांड आई कि चौड़ा मैदान से डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रिज मैदान पर शिफ्ट किया जाए। लोगों की मांग को देखते हुए जब इस बारे में मेयर ने उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बात की तो वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर और मूर्तियां स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस जगह को म्यूजियम नहीं बनाया जा सकता। संजय चौहान कहते हैं कि इसीलिए उसके बाद उन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा समर हिल चौक में और स्वामी विवेकानंद की बालूगंज चौक में लगाने का प्रस्ताव दिया था। ये मूर्तियां भी अब तक स्थापित नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ यदि सरकार की बात करें तो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने के लिए जगह न देने का आरोप लगाते हुए उनके बेटे मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता में इस्तीफा की पेशकश कर दी थी। इसके बाद अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दादा ठाकुर रामलाल के लिए भी यही डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से मूर्तियां स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि एक मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगेगी तो दूसरे की क्यों नहीं। समाचार नंबर 2। शानन प्रोजेक्ट पर केंद्र ने बांधे हाथ, सीएम सुक्खू बोले अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में स्थित 110 मेगावाट के शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच में अब लीगल लड़ाई ही चलेगी। नया खुलासा यह हुआ है कि केंद्र सरकार ने इस केस में हिमाचल के हाथ भी बांध दिए हैं। रिज मैदान पर एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है। इसमें कहा गया है कि शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल अभी कोई सख्त कदम न उठाए। इस बिजली प्रोजेक्ट को लेकर 99 साल के लिए दी गई जमीन की लीज 2 मार्च 2024 को खत्म हो गई है। पंजाब सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पंजाब सरकार से भी संवाद स्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार अपनी बात रखेगी। यदि अन्य विकल्प बंद हुए तो लीगल लड़ाई ही इस बारे में लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 रोज पहले हुई कैबिनेट की बैठक में यह मामला डिस्कस किया गया है। लीज की अवधि खत्म होने के बाद बिजली प्रोजेक्ट सभी संपत्तियों के साथ वापस हिमाचल सरकार को मिलना था। मंडी जिला के जोगिंदर नगर और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 420 का भूमि प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। मंडी जिला प्रशासन से भी इस बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार को आ गई है, लेकिन इससे पहले कि इस बिजली प्रोजेक्ट को लेकर अगला फैसला हो, पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अभी मामला लीगल लड़ाई में उलझता हुआ दिख रहा है। समाचार नंबर 3। निगुलसरी में हादसा, सड़क बहाली में जुटी एलएनटी मशीन पर गिरी चट्टान, ऑपरेटर की मौत। जिला किन्नौर के निगुलसरी में बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ सड़क बहाली के काम में जुटी एलएनटी पर ऊपर पहाड़ी से पत्थर आ गिरा। हादसे में एलएनटी ऑपरेटर की मौत हो गई है।
मृतक की पहचान मदन 27 पुत्र कृष्णलाल निवासी कुल्लू के तौर पर हुई है। बता दें कि निगुसरी में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया था। सोमवार को मौसम साफ होते ही एलएनटी मशीन के द्वारा बंद मार्ग की बहाली का काम किया जा रहा था। इसी दौरान ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान एलएनटी मशीन पर आ गिरी। हादसे में एनएनटी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। समाचार नंबर 4। परवाणु में ड्यूटी में कोताही पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सोलन के एसपी गौरव सिंह ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु के प्रमुख पुलिस थाना में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को सोलन जिला एसपी गौरव सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड किया गया है। जिला एसपी गौरव सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम कुछ अहम केसों पर कार्य कर रही है। इस सब में दोनों पुलिसकर्मी जो परवाणु थाना में तैनात थे, उनकी ड्यूटी पर व इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गयीं, जिस पर दोनों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि उन्होंने दोनों पुलिस कर्मियों का नाम बताने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि एसपी गौरव सिंह द्वारा जिला में फैले नशे को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है। समाचार नंबर 5। ऊना हमीरपुर रेल लाइन की डीपीआर तैयार, 3,361 करोड़ आएगी लागत, डा सिकंदर ने सदन में उठाया था मामला। प्रस्तावित ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,361 करोड़ रुपए है। केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान मंत्रालय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने यह जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद डा सिकंदर कुमार ने हाल ही में राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत ऊना रेलवे लाइन को हमीरपुर तक बढ़ाने और भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए समुचित धन का प्रावधान करके इसके कार्य में तेजी लाने का मामला उठाया था। केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान मंत्रालय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने सांसद सिकंदर कुमार को इसका जवाब प्रेषित किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बताया कि ऊना से हमीरपुर तक नई रेल लाइन की लंबाई 41 किलोमीटर होगी। इस रेल लाइन की 3,361 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली गई है और डीपीआर केंद्र सरकार के विचाराधीन है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन पंजाब में 14 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 49 किलोमीटर प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 6,753 करोड़ है। इस रेलवे लाइन के निर्माण में दिसंबर 2023 तक 4,477 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। डा सिकंदर कुमार के अनुसार हमीरपुर में बाबा बालक नाथ जी का प्रसिद्ध पीठ है और वहां वर्षभर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में हमीरपुर तक रेल लाइन बनने से पर्यटकों सहित श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री को दिया था प्रस्ताव। राज्यसभा सांसद डा सिकंदर कुमार नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ऊना हमीरपुर रेल लाइन और भानुपल्ली बिलासपुर का मामला उठा चुके हैं। विगत माह उन्होंने रेल मंत्री को ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। सांसद ने कहा कि यदि ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाई जाती है तो इससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और साथ ही रेलवे की भी बहुत अच्छी आमदनी होगी।
उन्होंने कहा था कि वर्तमान में ऊना तक रेल यातायात की सुविधा है। ऊना से हमीरपुर जिला में भी रेल लाइन बिछाने की संभावनाएं हैं। बिलासपुर ले रेल लाइन के कार्य में तेजी लाई जाए। सांसद डा सिकंदर कुमार ने कहा था कि मध्य हिमाचल में रेल यातायात की सुविधा न के बराबर है। ऊना जिला मुख्यालय के अलावा कालका से शिमला व पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक रेल सुविधा लोगों को मिल रही है। इससे पहले सांसद सिकंदर कुमार ने सदन में शून्यकाल में भी ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा उन्होंने भानुपल्ली से बिलासपुर लेह रेल लाइन के कार्य में तेजी लाने की भी मांग की थी। यह रेलवे लाइन सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस रेलवे लाइन के कार्य में कई पुलों व टनलों का निर्माण होना है। समाचार नंबर 6। सीपेट बद्दी का उद्घाटन आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा मनसुख मंडाविया सोमवार को बद्दी के संडोली में 46 करोड़ की लागत से निर्मित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सीपेट के निदेशक एवं प्रमुख डा यूपी सिंह ने बताया कि सीपेट बद्दी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2016 में हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सीपेट सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसका शिलान्यास 27 अप्रैल 2016 को तत्कालीन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने किया था। 46 करोड़ की लागत के इस संस्थान को केंद्र और राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किया गया। यूपी सिंह ने बताया कि सीपेट बद्दी केंद्र के स्थायी परिसर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा रहा है। सोमवार 4 मार्च को दोपहर 3 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहेंगे। समाचार नंबर 7। बर्फ में 1749 ट्रांसफार्मर, 652 सड़कें, 78 जल योजनाएं दफन। प्रदेश में बारिश बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बर्फबारी और बारिश का असर प्रदेश में यातायात, बिजली और पेयजल पर पड़ा है। प्रदेश में दर्जनों इलाके अंधेरे में डूब गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति समेत कई इलाकों का संपर्क कट गया है। प्रदेश में 652 सड़कें, 1749 ट्रांसफार्मर और 78 पेयजल योजनाएं बर्फ में दफन हो गई हैं। मौसम विभाग ने पहले ही संभावित क्षेत्रों में प्रशासन को अलर्ट जारी किया था। सड़क, बिजली और पानी के ठप होने की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां करने का आह्वान किया था। सबसे ज्यादा 290 सड़कें लाहौल स्पीति में ठप हैं, जबकि नाहन में 471 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। यहां भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शिमला में पेयजल योजनाओं पर बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। 69 पेयजल योजनाएं बाधित हुई है। 652 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे ठप। प्रदेश में 652 सड़कें और 5 एनएच बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा 290 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हुई हैं। यहां ज्यादातर घाटी का अंदरूनी संपर्क भी कट गया है। स्पीति में 156, लाहौल में 86 और उदयपुर में 48 सड़कें बंद हैं। शिमला में 149 सड़कों पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। इनमें रोहडू में 74, जुब्बल में 28, रामपुर में 17, चौपाल में 13, डोडराक्वार में 7 और कुमारसैन में 2 सड़कें बाधित हैं,
जबकि चंबा में 100 सड़कें ठप हैं। यहाँ पांगी और भरमौर में 32 से 32, तीसा में 15, चंबा में 12 और सलूनी में 7 सड़कें ठप हैं। किन्नौर में 75 सड़कों पर आवाजाही बंद है। यहाँ पूह में सबसे ज्यादा 48, जबकि कल्पा में 19 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 32 सड़कों पर बर्फ की ब्रेक लग गई है। कुल्लू में 11, बंजार में 10, मनाली में 7 और निरमंड में 4 सड़कें ठप हैं। ट्रांसफार्मर बंद होने से अंधेरा, लोग परेशान। प्रदेश में 1749 ट्रांसफार्मर से बिजली गुल हो गई है। सैकड़ों इलाके अंधेरे में हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर नाहन में बंद हुए हैं। यहां 471 ट्रांसफार्मर बीते 24 घंटे के दौरान जारी बारिश से बंद हो गए हैं। इनमें पावंटा साहिब में 261, जबकि नाहन में 210 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं। किन्नौर में 358 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं। लाहौल स्पीति में 314, चंबा में 258, मंडी में 162, शिमला में 117, कुल्लू में 36 और कांगड़ा में 33 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं। पेयजल योजनाएं बर्फ में दबने से पानी का संकट। बर्फबारी का असर 78 पेयजल योजनाओं पर भी पड़ा है। प्रदेश में शिमला में सबसे ज्यादा 69 पेयजल योजनाएं बर्फ में दफन हो गई हैं। इन योजनाओं से जिन क्षेत्रों को पानी की सप्लाई दी जा रही थी, वहां सूखे का संकट खड़ा हो गया है। इनमें रामपुर में 16, कोटखाई में 15, जुब्बल और ठियोग में 13 से 13 और कुमारसेन में 12 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि कल्पा में 6 और स्पीति में 3 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। समाचार नंबर 8। कुल्लू में आज बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। मौसम की बेरुखी को देखते हुए प्रशासन ने जारी किए आदेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 मार्च को बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फील्ड विभागों द्वारा लगातार भूस्खलन की घटनाओं और कई सड़कों पर रुकावट की सूचना दी गई है, जबकि 1 मार्च से कुल्लू उपमंडल के लगभग पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी हो रही है और विभिन्न हिस्सों से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। आम लोगों, विशेषकर स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान जाने वाले छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपमंडल मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल्लू और बंजार के शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख सब डिवीजन कुल्लू के अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज, सभी कक्षाओं की प्रचलित बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर 4 मार्च को तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि बर्फबारी और मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर 4 मार्च को लाहौल स्पीति के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं का संचालन जारी रहेगा। समाचार नंबर 9। बैचवाइज भर्ती पर कैबिनेट में चर्चा। JBT शास्त्री पर पहले हाई कोर्ट में होगा आवेदन, अनुमति। शिक्षा विभाग में TGT, JBT और शास्त्री के पदों पर बैचवाइज भर्ती के मामले में गत शनिवार हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इनफॉर्मल डिस्कशन के तौर पर इस मामले को लगाया था, हालांकि एजेंडा नोट नहीं लगा था। इसी चर्चा में कैबिनेट को यह जानकारी दी गई कि TGT की लिस्ट तैयार है, लेकिन JBT और शास्त्री के मामले में हाई कोर्ट से अनुमति लिए बिना नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
कैबिनेट का मत था कि पहले हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर परमिशन ले ली जाए, फिर उसके बाद नियुक्ति लिस्ट तीनों कैडर में एक साथ ही जारी की जाए। इसलिए सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में एडवोकेट जनरल को यह आवेदन दायर करने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार इस पर अगला फैसला लेगी। यदि हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई तो अगली बैठक में कैबिनेट इसे मंजूरी भी दे सकती है। दूसरी तरफ काउंसिलिंग में सिलेक्ट हो गए हजारों अभ्यर्थी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में नौकरी फंसने के खतरे से डरे हुए हैं। दरअसल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इन्हें नियुक्तियां दिए जाने की संभावना कम है। भारत निर्वाचन आयोग इस तरह की अनुमति सामान्य तौर पर नहीं देता। यही वजह है कि ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि लिस्ट जल्द जारी कर दी जाए। जेबीटी, शास्त्री और टीजीटी के तीनों वर्गों में करीब 2500 अभ्यर्थियों को बैच वाइज आधार पर नौकरी मिलनी है। इलेक्ट्रीशियन, वेटरिनरी फार्मासिस्ट को भी इंतजार। कैबिनेट ने सितंबर 2023 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। नियुक्ति के फार्मूले में भी कुछ बदलाव किया गया है। इन्हें लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति मिल भी जाएगी, लेकिन पशुपालन विभाग में वेटरिनरी फार्मासिस्ट और बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनके परीक्षा परिणाम भी सितंबर और अक्टूबर महीने में घोषित हुए थे और संबंधित विभागों ने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। समाचार नंबर 10। हिमखंड ने रोका चंद्रभागा नदी का बहाव। लाहौल घाटी में आसमान से बरसी सफेद आफत, 48 घंटों से बिजली गुल। कई सालों बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इतनी अधिक बर्फबारी हुई है। रविवार को भी घाटी में हिमपात का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के बाद लाहौल के कई हिस्सों में हिमखंड गिरे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमखंड गिरने से तिंदी, उदयपुर और जहालमा के समीप चंद्रभागा का बहाव रुक गया है। उदयपुर के समीप टाठा नाला, तिंदी और दारा फाल से हिमखंड गिरने से नदी का बहाव पूरी तरह रुक गया है। डीसी लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि हिमखंड गिरने से किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में उच्च तीव्रता के एवलांच गिरने की आशंका जताई गई है, लिहाजा लोगों को एक गांव से दूसरे गांव की तरफ सफर न करने की हिदायत जारी की गई है। कोकसर में अब तक 9.5 फुट बर्फबारी। जिला आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक इस सर्दी 31 जनवरी से अभी तक केलांग में 6.5 फुट, सिस्सू में 8.25 फुट, कोकसर में 9.5 फुट, जहालमा में 5 फुट, उदयपुर में 6.5 फुट, तिंदी में 5.25 फुट, काजा में 3.25 फुट और समदो में 1 फुट हिमपात हुआ है। घाटी में पिछले 48 घंटों से बिजली गुल है। बर्फबारी के कारण सभी संपर्क और मुख्य सड़क मार्ग बंद है। बीआरओ 70 और 94 आरसीसी ने खराब मौसम के बीच सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।